मारा हरियाणा। कार मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है और इस मौके पर अंबाला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे, तो इस दौरान जनसमूह को संबोधित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर अंबाला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। जनसमूह को संबोधित किया जाएगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का स्वागत भी किया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर अंबाला में यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम सैनी के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। अंबाला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे और आज यह कार्यक्रम होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। स्वागत किया जाएगा केंद्रीय मंत्री का हरियाणा में। और अंबाला में यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सरकार की ओर से। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, बड़े लीडर मौजूद रहेंगे, संबोधित किया जाएगा। जनसमूह इस दौरान पहुंचा होगा और अंबाला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। और जानकारी के लिए अंबाला से राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी है आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो राज्य स्तरीय जयंती मनाई जा रही है, जिसमें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें रिसीव किया है। अब ये सभी लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती अंबाला शहर में मनाई जा रही है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। और यहाँ प्रदेश जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, वो सहित जो है सभी बड़े अधिकारी जो है यहाँ मौके पर पहुंचे थे। और इसके बाद जो है जेपी नड्डा जो है 10:30-11 बजे जो है स्थल पर पहुंचेंगे। इससे कब तक यह कार्यक्रम शुरू होगा राजकुमार? जी देखिए, ये 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा अभी जो है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। इसके बाद ये जो है रिजेंडा रिसोर्ट में नाश्ता करने जाएंगे। उसके बाद जो है वो 10:30 बजे जो है वो मौके पर पहुंच जाएंगे। जी, क्या आज कुछ खास भी रह सकता है हरियाणा के लिए? जी बिल्कुल, हरियाणा के लिए खास दिन इसलिए है क्योंकि राज्य स्तरीय जयंती जो है वो यहाँ अंबाला में मनाई जा रही है। पहले अंबाला छावनी में मनाई जानी थी और अब इसका स्थल चेंज करके जो है अंबाला शहर किया गया है। और इस मौके पर जो सभी बड़े पदाधिकारी और मंत्रीगण जो है ये पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, ये जयंती जो है पहली बार मनाई जा रही है। ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बयान दिया गया। कहा कि पहले आतंकवाद खत्म किया जाए, उसके बाद बातचीत पर विचार किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा, आतंकवाद पर भरोसे के बाद ही कोई बातचीत होगी। पुलवामा के बाद भारत ने साफ रुख किया था और एथेनॉल तकनीक को चरणबद्ध बदलाव बताया है। 5% से बढ़कर 20% तक मिश्रण पहुंचा है। 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां भी संभव हैं, यह भी कहा गया। यमुना जल बंटवारे पर भी बयान दिया गया है और समझौते का जिक्र किया है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। बहुत पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी उसी समय में घोषणा की थी कि अब पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद में किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ जो उनके आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर में भी किसी प्रकार के आतंकवाद की जो उनकी भूमिका नहीं होगी। ये आश्वासन जिस तरह वो दे देंगे, बाकी सब बातें उसके बाद की। देखिए, वो बहुत अधूरी जानकारी लोगों को देंगे तो अच्छा नहीं है। 1994 के अंदर उस समय केंद्र सरकार और जो संबंधित राज्य थे उन्होंने सबने मिल करके और यमुना के सरप्लस पानी का किस प्रकार से बंटवारा होगा इसका एक एमओयू हुआ था। बीच में किन्हीं कारणों से उसका उस पर ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन जो एमओयू की शर्तें हैं वो इस प्रकार से इस बार बनाई हैं जो शायद पहले नहीं थी, लेकिन पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय ये एमओयू हो चुका था। उसके अंदर हमारा 24,000 क्यूसेक पानी वो रिजर्व रखा गया हरियाणा के लिए कि पहले दिल्ली के पीने के पानी के बाद हरियाणा का 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा
फिर बरसात का जो 3 महीने का सरप्लस पानी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा अगर पानी है, तो फिर राजस्थान का जो अपना पानी उस समय का हिस्सा है, वो उसमें ले पाएंगे। देखिए, बहुत पहले से एथेनॉल को 5% से शुरू किया था, फिर 10% हुआ, फिर 20% हुआ। कुछ कंपनियों ने गाड़ियाँ ऐसी भी बनाई है जिसमें 85% या 100% एथेनॉल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से एथेनॉल क्योंकि हमारे अपने देश में ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से बनाया जा सकता है। हमें कहीं भी विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। जितने भी ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब विदेश से ही तकरीबन ज़्यादातर आते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी जाता है। तो अपने देश की बनी हुई चीज़ से यदि हम यातायात के साधनों को चला सकते हैं या उसमें ब्लेंडिंग करके कुछ वो डालेंगे, कुछ वो डालेंगे, दोनों मिला करके कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग में अगर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आई भी है, तो टेक्निकल लोग हैं, वो उसमें से ठीक करेंगे, अपना उसका समाधान निकालेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे हैं। इसी के साथ ही राहुल गांधी विदेश में जाकर पहले बीजेपी की बुराई करते हैं। कहा कि देश की बुराई करके देश को भी बचाते हैं। हरियाणा कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए हैं, तंज कसे गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र मोह में खोए हुए हैं। कहा कि पुत्र मोह में पहले राज्यसभा का सांसद बनवा दिया, फिर लोकसभा में भी उसी को टिकट दिलवा दी, जबकि कुमारी सैलजा उनको कहीं दिखाई नहीं देती। बड़ा बयान दिया गया है। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता कांग्रेस पर जमकर निशाने साधते हुए नजर आए हैं। ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है। जब भी भारत से बाहर राहुल गांधी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निंदा करते करते भारत की निंदा करने शुरू कर देते हैं। जहाँ जाते हैं भारत को बेच कर आते हैं। उनको ये तो समझना चाहिए मैं भारतीय हूँ और भारत हमारा देश है, जिसकी हम अगर भारत की आलोचना करेंगे तो हम राष्ट्र निर्माण कैसे करें। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनका बेटा राज्यसभा में सांसद है, तभी उसी को लोकसभा लड़ानी है और आगे प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए धरती भी उसी के लिए तैयार करनी है। आज हमारी बड़ी बहन है शैलजा, वो उनको नजर नहीं आती एक महिला, लेकिन कभी उन्होंने उनको बढ़ाया क्या? हमेशा उनकी काट करी। तो ना कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, ना कांग्रेस में महिलाओं को सम्मान मिलता है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भिवानी पहुंचे हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री सैनी अच्छे तरीके से पंजाब में काम कर रहे हैं। कहा कि लोग सीएम सैनी को पसंद भी कर रहे हैं। तो मंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि लोग उनकी बात को सुनते हैं और सुनकर अमल भी करते हैं। उन पर विश्वास किया जा सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो मुख्यमंत्री सैनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया गया और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया गया है। देखो, पंजाब के चुनाव में पूरी तैयारी है और हम उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में काम कर रहे हैं। लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, लोग उनकी बात को सुन करके उस पर अमल भी कर रहे हैं, यानी कि उनको सुना जा रहा है, उन पर विश्वास किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में भी देखा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए थे, चुनाव से पहले पार्टी ने संकल्प लिए थे, संकल्पों को सरकार बनने के बाद से सरकार का दायित्व हो जाता है कि उन संकल्पों को पूरा करें। और बहुत सा 66 से 67 संकल्प जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वो पूरे हो चुके और औरों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। हिमाचल नेता प्रतिपक्ष दिल्ली दौरे पर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। हिमाचल के कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई है। आगामी विधानसभा चुनावों पर भी मंथन इस दौरान
किया गया है। तो कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की गई है, रणनीति बनाई गई है। दिल्ली दौरे पर रहे हैं हिमाचल नेता प्रतिपक्ष और इनकी ओर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई है। राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार भेंट की गई है। अपने मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान उनका स्वागत किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है और इसी के साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की गई, चर्चा की गई है। मिशन रिपीट 2027 पर है कांग्रेस का महामंथन और शिमला में 2 दिवसीय संगठनात्मक महामंथन होगा। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगातार की जा रही है। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बीजेपी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि कांग्रेस कनेक्ट सेंटर का शुभारंभ किया गया है। सेंटर के माध्यम से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। जो भी कार्यक्रम प्रदेश में होगा उसकी पूरी जानकारी कांग्रेस कनेक्ट सेंटर में दर्ज होगी। अभी सुबह हमने कांग्रेस कनेक्ट सेंटर का भी उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से अब हम पूरे प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं पे निगरानी रखेंगे। जो जहां जो कार्यक्रम कर रहा है वो कांग्रेस कनेक्ट सेंटर में एंटर होगा। उसी के माध्यम से जो हमने रेड, ग्रीन और येलो जोन्स बनाए थे, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हम हर कार्यकर्ता को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रीन लेवल, येलो लेवल और रेड लेवल। तो अब वो कांग्रेस कनेक्ट सेंटर के माध्यम से अब हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके काम का आंकलन किया जाएगा। आज उसका उद्घाटन भी श्रीमती रजनी पाटिल जी ने कांग्रेस ऑफिस में किया है और हमारा कनेक्ट सेंटर आज से विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। वहीं चंबा में जहां आमजन सड़क हादसे का शिकार होते हैं, वहीं हाईवे भी शिकार हुआ है। डोरी के पास सड़क से हाईवे नीचे उतरा है। तकनीकी खराबी से हादसे की आशंका बताई जा रही है। चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ा और हादसे में चालक परिचालित सुरक्षित है। तीसा बैरागढ़ मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस मौके पर पहुंची, तस्वीरें कैद की गई हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।